तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे इस देश को अनेकता में एकता के लिए जाना जाता है। अनेकता में एकता की पहचान है। हमारा भारत पूरे विश्व में अपनी एक अलग पहचान रखता है। एकता शब्द स्वयं यह प्रकट करता है कि भारत में जाति, रंग, रूप, वेशभूषा अलग होने के बावजूद भी यह एक सूत्र में बंधा है। जिस प्रकार अनेक वाद्य यंत्र मिलकर संगीत की एक लय, एक गति, एक लक्ष्य और एक भाव बना देते हैं और मनमोहक संगीत का जन्म होता है। भारत में भी विभिन्न जातियां, धर्म, भाषाएं, बोलियां एवं वेशभूषा हैं, फिर भी हम सब एक हैं। भारत की एकता आज से नहीं बल्कि प्राचीन काल से प्रसिद्ध है। समय समय पर विभिन्न ताकतों ने इस एकता को खंडित करने के प्रयास किए हैं, परंतु उन्हें भी हमारी एकता के सामने शीश झुकाकर नमन करना पड़ा। तो दोस्तों, इसी एकता के हम चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर शीतला अष्टमी का व्रत किया जाता है। इसे बासोड़ा के नाम से भी जाना जाता है। इस विशेष दिन पर शीतला माता की पूजा अर्चना की जाती है और उन्हें एक दिन पहले बने यानी बासी भोजन का भोग लगाया जाता है। ऐसा करना धार्मिक और सेहत दोनों की दृष्टि से बेहतर माना गया है। हिंदू धर्म में शीतला माता को स्वच्छता एवं आरोग्य की देवी माना गया है। माना जाता है कि शीतला अष्टमी का व्रत और पूजा करने से साधक को आरोग्य की प्राप्ति हो सकती है। माना जाता है कि शीतला अष्टमी या बासोड़ा के दिन माता शीतला को बासी खाने का भोग लगाने और इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करने से चेचक, खसरा आदि रोगों से राहत मिल सकती है। तो दोस्तों, ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें और आगे की बात को बताने से पहले वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे में आइए पढ़ते हैं शीतला अष्टमी की कथा। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 1 अप्रैल 2024 को रात 09:09 पर शुरू हो रही है। वहीं इस तिथि का समापन 2 अप्रैल को रात 08:08 पर हो रहा है। ऐसे में शीतला अष्टमी का व्रत 2 अप्रैल मंगलवार के दिन किया जाएगा। इस दौरान पूजा मुहूर्त सुबह 06:10 से शाम 06:40 तक रहने वाली है। वहीं कई लोग सप्तमी तिथि पर भी शीतला माता की पूजा करते हैं। ऐसे में शीतला सप्तमी का व्रत 1 अप्रैल सोमवार के दिन किया जाएगा। पौराणिक कथा के अनुसार एक दिन वृद्ध महिला औरत और उसकी 2 बहुओं ने शीतला माता का व्रत रखा। दोनों बहुओं ने व्रत के विधान के अनुसार एक दिन पहले ही माता शीतला के भोग के लिए भोजन बनाकर तैयार कर लिया। लेकिन दोनों बहुओं के बच्चे छोटे थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि कहीं बासी खाना उनके बच्चों को नुकसान न कर जाए। इसलिए उन्होंने बच्चों के लिए ताजा खाना बना दिया। जब वह दोनों शीतला माता के पूजन के बाद घर लौटीं, तो उन्होंने दोनों बच्चों को मृत अवस्था में पाया। इस पर वह जोर जोर से विलाप करने लगी। तब उनकी सास ने उन्हें बताया कि यह शीतला माता को नाराज करने का परिणाम है। इस पर उनकी सास ने कहा कि जब तक यह बच्चे जीवित न हो जाएं, तुम दोनों घर वापस मत आना। दोनों बहुएं अपने मृत बच्चों को लेकर इधर उधर भटकने लगीं। तभी उन्हें एक पेड़ के नीचे 2 बहनें बैठी मिली, जिनका नाम ओरी और शीतला था। वह दोनों बहनें गंदगी और जूं के कारण बहुत परेशान थीं। बहुओं ने उनकी सहायता करने के लिए दोनों बहनों के सिर से जुएं निकाली, जिससे शीतला और ओरी ने प्रसन्न होकर दोनों को पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया। तब उन दोनों बहुओं ने अपनी सारी व्यथा उन दोनों बहनों को बताई। इस पर शीतला माता अपने स्वरूप में उनके सामने प्रकट हुई और उन्हें बताया कि ये सब शीतला अष्टमी के दिन ताजा खाना बनाने के कारण हुआ है। तब दोनों बहुओं ने माता शीतला से क्षमा याचना की और आगे से ऐसा न करने को कहा। माता शीतला ने प्रसन्न होकर दोनों बच्चों को पुनः जीवित कर दिया। इसके बाद दोनों बहुएं बड़ी प्रसन्नता के साथ घर लौटी और तभी से विधि विधान पूर्वक शीतला माँ की पूजा और व्रत करने लगी। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। हमारे इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद।